सो एवरीवन, आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो इसरो को ज्वाइन कर सकता है। देखिए, इसरो को ज्वाइन करने के अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से कुछ मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसरो जो होता है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है जो कि स्पेस साइंस के लिए वर्क करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करता है, हमारे ही नहीं अलग अलग देशों के सैटेलाइट लॉन्च करता है। और इसरो जो है दुनिया की बहुत ही एक अच्छी मतलब वेल नोन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इसमें वर्क करना चाह रहे हैं, देश की सेवा करना चाह रहे हैं, तो आप इसरो को कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो देखो, पहली बात, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th के बाद इसरो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, चाहे आपका माध्यम पीसीबी हो पीसीएम हो, दोनों तरीके से। सबसे पहला है पीसीएम स्टूडेंट के लिए कि आप क्या करिए, आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर दीजिए, उसमें अच्छी रैंक लाइए, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में एक इंस्टीट्यूशन है, आईआईएसटी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये क्या कराता है, स्पेस साइंस के अंदर बीटेक कराता है, टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक कराता है। तो यहाँ से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, यानी कि आपका 4 ईयर का यहाँ पे ग्रेजुएशन होगा, उसको पूरा करने के बाद आप इसरो को डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सीजीपीए 7.5 से ऊपर होना चाहिए, तब इसरो यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है आईआईएसटी से। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियर एज वेल एज साइंटिस्ट बी के लिए दोनों कैटेगरी में इसरो यहाँ से जो है प्लेसमेंट देता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है आईआईटी जेईई के थ्रू आईआईएसटी में जाइए और वहां से अपना इसरो का जो सफर है उसको तय कीजिए। दूसरा है केबीपीवाई। केबीपीवाई आपको पता है कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो है वो आईआईएससी बेंगलुरु यहाँ पे कंडक्ट कराता है। इसके 3 अलग अलग फेजेज होते हैं। पीसीएम वालों के लिए भी अलग होता है पेपर, पीसीबी वालों के लिए भी अलग होता है, और जो बीएससी फर्स्ट ईयर में उनके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी ये जो है मौका मिलता है। तो अगर आप केबीपीवाई को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट इसरो वहाँ से रिक्रूट करता है। फिर बात करते हैं एससीबी, यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड। जो बच्चे हैं, आपने क्लास 12th किया है तो क्लास 12th के बाद आइजर जो होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, एजुकेशन एंड रिसर्च करके आइजर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, कोलकाता, मोहाली, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, 5-7 टोटल आइजर्स है इंडिया में। तो वो एक प्रोग्राम चलाता है बीएसएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस। तो 12th के स्टूडेंट जो, ठीक है, आईआईटी जेईई एडवांस केबीपीवाई नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, वो एससीबी पेपर जो कंडक्ट कराता है आइजर, उसको दे के आइजर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप इसरो को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट वहां से होता है। तो ये माध्यम है जिसके जरिए कोई स्टूडेंट जो है क्लास 12th के बाद, कोई स्टूडेंट क्लास 12th के बाद जो है इसरो को ज्वाइन कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे कोई स्टूडेंट जो है इसरो को ज्वाइन करना चाह रहा है तो कैसे कर सकता है। देखिए, क्लास 12th के बाद एक पेपर कराता है इसरो की ही जो है इंस्टीट्यूशन है, इसरो का ही ये रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसरो का। तो इसके थ्रू 2 ये पेपर कराता है, एक तो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए और दूसरा कराता है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए, 12th के साथ साथ या 10th के साथ साथ आईआईटी डिप्लोमा कुछ भी होना चाहिए, आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल फील्ड होना चाहिए आपका। साइंटिफिक असिस्टेंस को जो हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट है, डायरेक्टली प्लेन बीएससी वाले स्टूडेंट, वो आईसीआरबी की वेबसाइट में, यानी कि isro.org की वेबसाइट में जाके अलग अलग रिक्रूटमेंट अलग अलग टाइम पे करते रहता है इसरो, तो वहां पे जाके चेक करता है। बेसिकली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको जो है मिल जाएगा कि साइंटिफिक असिस्टेंस का पोस्ट आया है या नहीं आया है। तो एक अच्छे तरीके से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पेपर होता है इसका, है ना, और उसको देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात आती है एमएससी और बीटेक के स्टूडेंट के लिए। देखिए, अगर आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी कर चुके हैं, या बीटेक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसरो में 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए इंजीनियर आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हो, एज ए साइंटिस्ट बी, और भी कैटेगरी होती है सी एच एस ए बी, है ना, जैसे धीरे धीरे पोस्ट बढ़ते रहती है, ठीक है, बट उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। तो सबसे बेसिक जो पोस्ट होती है वो साइंटिस्ट बी की पोस्ट होती है। तो साइंटिस्ट बी या इंजीनियर की तरह बीटेक या एमएससी के बाद ज्वाइन करने के लिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, गेट का जो एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया, उसको क्वालिफाई करना है। उसके अंदर अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप डायरेक्टली इसरो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर नहीं होगा, ध्यान समझिए। तो ये सारे मीडियम्स है जिनके थ्रू आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल आंसर द क्वेश्चंस। तो अगर आप इसरो जाना चाह रहे हैं तो इन सारे माध्यम से आप जा सकते हैं, इनको फॉलो अप कर लीजिए।